हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के तीसरे अध्याय बिहारी के दोहे समझेंगे और जानेंगे। बिहारी के दोहे समझेंगे और जानेंगे। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बच्चों, अगर आपने स्पर्श के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस अध्याय को देख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.tayarionline.com पर जाएं और वहां से PDF डाउनलोड कर लें। बच्चों, अध्याय को समझने से पहले हम बिहारी जी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। तो बच्चों, बिहारी जी का जन्म जो है वो 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था केशव राय और उनके गुरु थे नरहरि दास जी। उनके गुरु थे नरहरि दास जी। नरहरि दास जी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। बच्चों, बिहारी लाल जी जब 8 वर्ष के थे तब उनके पिताजी उन्हें ग्वालियर से ओरछा ले आए। ओरछा बुंदेलखंड में उनका बचपन बीता और जब वो युवावस्था को प्राप्त हुए तो ससुराल में उनकी जवानी बीत गई। इस पर उन्होंने एक दोहा लिखा। उन्होंने कहा, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। यहाँ पर देखिए, पहले दोहे में वह कह रहे हैं कि जन्म लिया कहाँ? ग्वालियर में, और बचपन कहाँ बीता? बचपन उनका बीता बुंदेलखंड में। दूसरे कह रहे हैं तरुणाई आई, यानी कि जब युवावस्था आया, युवावस्था उनका कहाँ बीता? तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। जब वह युवावस्था के हुए तब उनका युवावस्था जो है वह उनके ससुराल मथुरा में बीत गया। बच्चों, बिहारी जी की एकमात्र रचना है सतसई। सतसई में बच्चों 719 दोहों का संकलन है। सतसई में 719 दोहे हैं। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में सतसई लिखा गया, ब्रज भाषा। और बच्चों, सतसई में मुक्तक काव्य का प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्य का प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्य क्या होता है? सबसे पहले यह प्रश्न उठता है, मुक्तक काव्य क्या होता है? तो बच्चों, मुक्तक काव्य यानी कि वो काव्य जिसका अर्थ होता है बच्चों एक छंद का दूसरे छंद से कोई संबंध न होना। एक छंद अपने आप में ही पूरा होता है। तो यहाँ देखिए, अपने आप में पूरा होना। मुक्तक का अर्थ होता है अपने आप में पूरा। जो छंद अपने आप में पूरा हो, यानी कि एक छंद का संबंध दूसरे छंद से नहीं होता है। तो यहाँ पे बिहारी जी ने किसका प्रयोग किया है? मुक्तक काव्य का प्रयोग किया है। बच्चों, बिहारी जी को गागर में सागर की उपाधि दी गई है। यहाँ देखिए, उन्हें उपाधि दी गई है किसकी? गागर में सागर की। गागर में सागर का अर्थ होता है बच्चों कम में ज्यादा। कम में ज्यादा। उन्होंने थोड़ा ही कहा, लेकिन जो उन्होंने कहा वही क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैंने आपको पहले एक दोहा सुनाया जिसमें बिहारी जी ने अपने बचपन से लेकर के युवावस्था तक की सारी बातों को एक छोटे से दोहे में हमें बता दिया कि कहाँ उनका बचपन बीता और कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ उनका बचपन बीता और कहाँ उनका युवावस्था बीता। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने एक छोटे से दोहे में ही अपना पूरा जीवन वृतांत बता दिया।
तो बच्चों गागर में सागर जो है वो यही बताता है कि थोड़े में ज़्यादा को बताना, यानी कि कम में ज़्यादा। गागर में सागर का अर्थ हो गया कम में ज़्यादा, यानी थोड़े में ही बहुत सारी बातें कह जाना या बता जाना। तो चलिए बिहारी जी के दोहे देखते हैं। दोहे का भावार्थ समझेंगे, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, काव्य सौंदर्य और कला पक्ष को भी जानेंगे। तो हमारा पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गाथ, मनो नील मणि सैल पर, आपतु पर्यो प्रभात। अब यहाँ देखिए बच्चों, बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं तब उनकी सुंदरता जो है वह निखर आती है, यानी वह बहुत ही सुंदर दिखते हैं। जैसे में इन्होंने नीलमणि सैल को लिया है, जैसे सूर्य की पहली किरण नीलमणि पर्वत के शिखर पर पड़ता है और उसकी सुंदरता निखर आती है, उसी प्रकार जब प्रभु श्री कृष्ण पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो पीले वस्त्र को जब वो धारण करते हैं तब उनकी सुंदरता निखर आती है। अब हम इस दोहे के कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सोहत, सोहत शब्द का अर्थ हो गया बच्चों सुंदर लगना। सोहत यानी सुंदर, अच्छा लगना भी आप कह सकते हैं। पीतू, पीतू का अर्थ हो गया बच्चों पीला, आप इसे नोट करते जाएं। पट, यहाँ पटु है, पट को कहा गया है, ये हो गया हमारा वस्त्र। श्याम सलोने यहाँ श्री कृष्ण जी को कहा गया है। तो यहाँ पहले दोहे में कह रहे हैं, सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गाथ। जब प्रभु श्री कृष्ण पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो उनकी सुंदरता जो है वह निखर आती है, यानी कि वह बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दूसरा देखिए, मनो नीलमणि सैल पर, आपतु पर्यो प्रभात। सैल, सैल मतलब हो गया बच्चों पर्वत, सैल पर्वत, पर्यो पढ़ना, पर्यो का अर्थ हो गया बच्चों पढ़ना, और प्रभात यानी कि सुबह का समय। प्रभात सुबह को कहते हैं, सुबह। शब्दार्थ को भी आप नोट करते जाएं, आपको पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो यहाँ कह रहे हैं, मनो नीलमणि सैल पर, आपतु पर्यो प्रभात। मानो सुबह की किरण, मानो सुबह की सूरज की पहली किरण जब नीलमणि के सैल पर पड़ता है तो वो भी कैसे दिखता है, वो अब भी बहुत ही शोभायमान यानी कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दिखता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी जब पीले वस्त्र को धारण करते हैं तब दिखते हैं, उसी प्रकार जब सूरज की पहली किरण नीलमणि सैल पर पड़ती है तो नीलमणि सैल की जो सुंदरता होती है वह भी निखर आती है, वह भी बहुत अच्छा दिखने लगता है। अब यहाँ पे हम काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। इस दोहे का काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य, तो बच्चों पहले यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन किया है कि जब वह पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उनकी सुंदरता निखर आती है, यानी वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। कृष्ण जी के माधुर्य रूप का वर्णन किया गया है यहाँ पे। कृष्ण जी के माधुर्य रूप का वर्णन किया गया है। वर्णन, और दूसरा बच्चों इसमें श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र की शोभा का भी वर्णन किया गया है। श्यामल
शरीर पर पीले वस्त्र की शोभा का वर्णन है। शोभा का वर्णन। बच्चों आप इसे नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको दोहे का काव्य सौंदर्य बताना होगा, साथ में शब्दों के अर्थ बताने होंगे और कला पक्ष भी बताना होगा। अब हम इसके कला पक्ष भी जान लेते हैं। कला पक्ष है बच्चों, पहले तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि जी ने। दूसरा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? बच्चों अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। अब यहाँ देखिए, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, पीतु पटु, तो यहाँ प वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो इस दोहे में प्रयोग किया गया है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। तो यहाँ हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। तीसरा देखिए, तीसरा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है, आप इसे साथ में नोट भी करते जाएं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट कर लें। बच्चों अब हम दूसरे दोहे के भावार्थ को समझेंगे, साथ ही जानेंगे उसके काव्य सौंदर्य, कठिन शब्दों के अर्थ और कला पक्ष। तो चलिए देखते हैं दूसरे दोहे को। तो दूसरे दोहे में बिहारी जी कहते हैं, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जग तु तपोवन सौ कियो दिरघ दाग निदाग। अब बच्चों यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी की वजह से जो जानवर एक दूसरे के शत्रु हैं वह भी अपनी शत्रुता को भुलाकर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उसी प्रकार कवि यहाँ कह रहे हैं कि यह संसार भी एक क्या है, तपोवन है, और इस तपोवन में सभी एक साथ रह रहे हैं। सारा संसार जो है वह तपोवन की भांति हो गया है। अब चलिए हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। एकत, एकत, एक साथ, बसत, बसत का अर्थ होता है बच्चों रह रहे हैं एक साथ। एकत यानी एक साथ, बसत यानी रह रहे हैं। अहि, अहि का अर्थ होता है सांप। अहि शब्द का अर्थ है सांप। मयूर जानते हैं, मोर को कहते हैं मृग, हिरण को बोलते हैं मृग, हिरण। बाघ, बाघ को ही कहते हैं जगतु, जगतु यानी जगत कह सकते हैं आप, या संसार। जगत या संसार भी आप कह सकते हैं। दिरघ, दिरघ यानी दीर्घ। दाग यानी गर्मी भी कह सकते हैं और दाह भी कह सकते हैं। कठिन शब्दों को अवश्य नोट करें। अब देखिए, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, यानी यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं बहुत गर्मी पड़ रही है
और इस गर्मी में अपनी शत्रुता को भुलाकर अहि यानी कि सांप, मयूर, मोर, मृग, हिरण और बाघ एक साथ रह रहे हैं। वहीं दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जगतु तपोबन सौ कियो दिरघ दाग निदाग। इस भीषण गर्मी के कारण बच्चों सारा संसार जो है क्या हो गया है, तपोवन की भांति हो गया है। अब चलिए हम काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। काव्य सौंदर्य, इस दोहे का काव्य सौंदर्य, जो इसमें भीषण गर्मी का वर्णन किया गया है, भीषण गर्मी का वर्णन किया है कवि ने। दूसरा, किस प्रकार गर्मी को भुलाकर जो एक दूसरे के शत्रु हैं वह भी आपस में रह रहे हैं। तो यहाँ पे है शत्रुता भाव रखने वाले भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने लिया है, देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पे लिया है उन्होंने अहि यानी कि सांप को, मयूर, मोर, मृग और बाघ, ये एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो इनका उदाहरण देकर के उन्होंने हमें समझाया है। कला पक्ष देखिए, कला पक्ष है इस दोहे का। पहला, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों आप इसे साथ में नोट करते चलें। दूसरा यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। यहाँ आप देख सकते हैं मयूर, मृग, दीर्घ, दाग। तो ये हो गया आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, मयूर, मोर, दीर्घ और दाग। आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। यहाँ देखिए एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। तीसरा बच्चों, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों आप इसे नोट करें। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम तीसरे दोहे को देखते हैं। तीसरा दोहा है, बरसत लालच लाल की मुरली ध्री लुकाय, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। अब यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि राधा रानी क्या करती हैं, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं। क्या करती हैं, मुरली को छुपा देती हैं। क्यों छुपाती हैं, तो उनसे बात करने की लालसा में, बात करने का जो इच्छा है उसकी वजह से वो क्या करती हैं, मुरली को छुपा देती हैं। और देखिए कहते हैं, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। मतलब जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि क्या राधा रानी ने उनकी मुरली छुपाई है, तो वह
कसम खाती हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हारी मुरली नहीं छुपाई है। लेकिन ऐसा बोलते हुए उनकी जो मंद मंद मुस्कान है राधा जी की, वह दिखती है और उसके बाद वह मुकर जाती हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारी मुरली नहीं छुपाई है। और इस प्रकार राधा रानी को कृष्ण जी से बात करने का मौका मिल जाता है। तो चलिए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बरसत यानी बात करने की इच्छा। बरसत, बरसत शब्द का अर्थ है बच्चों बात करने की इच्छा। बात करने की इच्छा। लाल, लाल शब्द का अर्थ बच्चों यहाँ पे लाल जो है वह कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। लाल शब्द प्रभु श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। मुरली, बांसुरी को कहते हैं लुकाई यानी कि छिपा देना। लुकाई यानी छिपाना, छुपा देना या छिपा देना। तो यहाँ देखिए दोहे की पहली पंक्ति, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी प्रभु श्री कृष्ण से बात करने की जो लालसा है, जो इच्छा है, उस वजह से राधा रानी ने क्या किया है, उनकी मुरली को छुपा दिया है। अब देखिए सौंह, सौंह मतलब होता है सौगंध या कसम। सौंह, जब हम सौगंध खाते हैं या कसम खाते हैं, सौगंध भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सौगंध। हम कहते हैं ना कि हम सौगंध लेते हैं कि मैंने ये चीज नहीं ली है, तो यहाँ सौ मतलब सौगंध हो गया। भौहन, भौहन, यहाँ पे भौहन का अर्थ है बच्चों भौ, हंसे यानी कि हंसना, दैन कहे नटी जाए, नटी जाए यानी कि नकार देना, मना कर देना, नटी जाए यानी मना कर देना या नकार देना, मना कर देना। तो यहाँ पे सौंह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। जब कृष्ण जी राधा जी से पूछती हैं कि आपने मेरी मुरली छुपाई है, तो राधा जी सौगंध लेती हैं कि नहीं, मैंने तो आपकी मुरली नहीं छुपाई है, और ऐसा बोलते हुए वो मंद मंद मुस्काती हैं। और यहाँ पे कभी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार राधा रानी को कृष्ण जी से बात करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम इस दोहे का काव्य सौंदर्य जानेंगे। पहला देखिए, यहाँ कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम भाव जो है वह दिखाया गया है। दूसरा, मुरली के प्रति राधा जी की ईर्ष्या दिखाई गई है। किसके प्रति? मुरली, क्योंकि मुरली की वजह से ही राधा जी को मौका नहीं मिलता है कृष्ण जी से बात करने का। तो यहाँ मुरली के प्रति क्या दिखाया गया है? राधा जी की ईर्ष्या। तो देखा आपने काव्य सौंदर्य, यहाँ पे कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम भाव को दिखाया गया है, साथ ही मुरली के प्रति राधा जी की ईर्ष्या को दिखाया गया है।
ईर्ष्या को दिखाया गया है, क्योंकि मुरली की वजह से कृष्ण जी को वक्त नहीं मिलता किससे, राधा जी से बात करने का, और इसीलिए राधा जी ने कृष्ण जी की मुरली छुपा ली उनसे बात करने के लिए। अब हम कला पक्ष जान लेते हैं इस दोहे का। कला पक्ष, तो बच्चों इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। साथ ही बच्चों ये जो भाषा है वह बहुत ही सरल और सहज है। सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा का प्रयोग हुआ है। बच्चों आप इसे नोट करें। और यहाँ देखिए, और बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए, लालच लाल, यानी कि ल वर्ण की जो अभिव्यक्ति है वो कई बार हो रही है। लालच लाल, मैंने आपको कई बार बताया अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है लालच और लाल में। बच्चों आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे दोहे का भावार्थ पूछा जाएगा, दोहे में काव्य सौंदर्य क्या है, कला पक्ष क्या है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और ये सब आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इसे नोट कर लें। साथ ही शब्दों के अर्थ भी नोट करते जाएं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चौथे दोहे को देखते हैं बच्चों। चौथा दोहा है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। अब यहाँ देखिए, कवि कहते हैं कि नायिका अपने पूरे परिवार के साथ बैठी है और उसी समय नायक दरवाजे पर आता है और वह संकेत से ही प्रेम का संदेश भेजता है। अब नायिका उस पर खींच जाती है और नायक जो है वह नायिका के खींचने पर रीझ जाता है, यानी कि प्रसन्न हो जाता है। और दोनों क्या होता है कि घर परिवार के साथ बैठे होने के बावजूद भी दोनों नेत्रों के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं। तो बच्चों अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कहत, कहत शब्द का अर्थ होता है बच्चों कहना। कहत का अर्थ होता है कहना। नटत, नटत शब्द का अर्थ होता है बच्चों इनकार करना, या आप कह सकते हो मना करना, मना करना। रीझत यानी कि प्रसन्न होना, रीझत यानी रीझना, प्रसन्न होना। खीझत यानी खीझत, खींचना यानी गुस्सा होना, खींचना गुस्सा होना। मिलत खिलत लजियात, मिलत यानी मिलना। मिलत शब्द का अर्थ हो गया बच्चों मिलना। खिलत खिलना, खिलत शब्द का अर्थ हो गया खिलना। लजियात यानी कि लज्जा आना, लजियात लज्जा।
तो यहाँ कवि कहते हैं, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, यानी नायिका जो है वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठी है और उसी वक्त नायक आता है और उसकी नज़र नायिका पे पड़ती है और वह एक प्रेम भरा संदेश देता है। इस पर नायिका जो है वह खींच जाती है और नायक उसके इसी खींचने पे क्या हो जाता है, रीझ जाता है, यानी कि प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं तो नायिका क्या हो जाती है, लज्जियात, यानी कि लज्जा से भर जाती है। भौन, भौन शब्द का अर्थ होता है बच्चों भौन भवन। नैननु नेत्र, नैननु नेत्र के लिए प्रयोग किया गया है, नैननु। तो यहाँ कहते हैं, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात, यानी भरे हुए भवन में नायिका और नायक दोनों के नेत्र ही आपस में बात कर रहे हैं। तो आप दोहे का भावार्थ समझ गए होंगे। कवि यहाँ कह रहे हैं कि नायिका अपने परिवार के साथ बैठी हुई है, उसी वक्त नायक आता है और नायिका को क्या करता है, देखता है और एक प्रेम भरा संदेश उसको भेजता है। इस पर नायिका क्या हो जाती है, रीझ खींच जाती है, यानी कि गुस्सा हो जाती है और उसके गुस्सा होते ही नायक क्या होता है, रीझ जाता है, यानी कि वह प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं और नायिका लजा जाती है, यानी कि नायिका को लज्जा आ जाती है। उसके बाद कहते हैं कि भरे हुए भवन में दोनों एक दूसरे से नैनों के माध्यम से ही बातचीत करते हैं। अब हम इस दोहे का काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया है कवि ने। नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है। दूसरा देखिए, प्रेम की अवस्था का भी वर्णन किया गया है। प्रेम की अवस्था का भी वर्णन किया है। बच्चों इसे नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम कला पक्ष जानेंगे। कला पक्ष, पहला बच्चों इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा, भाषा क्या है, सरल और सहज। सरल और सहज भाषा का प्रयोग है। तीसरा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, यहाँ देखिए, भरे भौन, भवन की आवृत्ति कई बार हुई है। भरे भौन, बच्चों इसे नोट करें, साथ ही शब्दार्थ को भी नोट करें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बच्चों
पहले पार्ट में हमने बिहारी जी के 4 दोहे समझे। अगले पार्ट में हम बिहारी जी के अन्य दोहों को समझेंगे, साथ ही काव्य सौंदर्य, कला पक्ष और कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।